Good morning, students. Today we read the third chapter of English, How the Elephants Come on Earth. हाथी पृथ्वी पर यानी धरती पर कैसे आए. Elephants are the largest living creature on land. हाथी are the largest living creatures यानी कि सबसे बड़े जीवित प्राणी ऑन द लैंड भूमि पर. हाथी भूमि पर सबसे बड़े जीवित प्राणी हैं. मैनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट देम. अनेक माइथोलॉजिकल का मीनिंग होता है पौराणिक. स्टोरीज मतलब कहानियाँ. अनेक पौराणिक कथाओं में इनके बारे में बताया गया है. अकॉर्डिंग टू वन सच अ स्टोरी, ऐसी ही एक कहानी के अनुसार, देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन एलिफेंट लिव्ड इन हेवन, जब हाथी स्वर्ग में रहते थे. दे हैड विंग्स, उनके पास पंख थे. एंड दे कुड फ्लाई लाइक बर्ड्स, और वे पक्षियों की तरह उड़ सकते थे. हाउ डिड दे लॉस देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंख कैसे खोए. एंड कम टू अर्थ, और पृथ्वी पर कैसे आए. हियर इज़ द स्टोरी, यही कहानी है. इस कहानी में यही बताया गया है कि जो हाथी थे वो इस दुनिया में कैसे आए. इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. लेट्स रीड. आओ पढ़ते हैं. इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, द एलिफेंट हैड 4 बिग विंग्स, हाथी के पास 4 बड़े पंख थे. दे कुड फ्लाई, वे उड़ सकते थे. लाइक बर्ड्स, पक्षियों की तरह. दे वर गॉड्स फेवरेट व्हीकल्स, वे भगवान की फेवरेट सवारी थे. गॉड्स लव्ड टू राइड ऑन एलिफेंट्स, भगवान को हाथी की सवारी करना बहुत अच्छा लगता था. एरावत ए लार्ज वाइट एलिफेंट, एरावत एक बड़ा सफ़ेद हाथी. वाज द स्टेड ऑफ लॉर्ड इंद्रा, यानी भगवान इंद्र की सवारी था. द किंग ऑफ गॉड्स, भगवानों के राजा. इस लाइन में कहा गया है कि द किंग ऑफ गॉड्स, भगवान के राजा, देवताओं के देवता, भगवान इंद्र के पास एक एरावत नाम का बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी था. द क्रिएटर क्रिएट द होल यूनिवर्स, द क्रिएटर यानी कि जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, जो इस पृथ्वी का रचयिता है. क्रिएट बनाया है द होल यूनिवर्स. यहाँ क्रिएटर बोला गया है भगवान, यानी कि भगवान ने पूरी यूनिवर्स, पूरे संसार को बनाया है. ही क्रिएट द अर्थ, उसने अर्थ को बनाया है यानी पृथ्वी को बनाया है. एंड ऑल थिंग्स, और सभी चीज़ें, इन इट लिविंग और नॉन लिविंग, और सभी चीज़ें चाहे वो जीवित हों या नॉन लिविंग मतलब अमूर्त, यानी कि जिनमें जो सांस नहीं लेती हैं. जीवित चीज़ें जो सांस लेती हैं, अजीवित चीज़ें जो सांस नहीं लेती हैं. तो इस लाइन में बताया गया है कि निर्माता ने या भगवान ने पूरे संसार को बनाया है. उसी ने पृथ्वी को बनाया है. उसी ने सभी चीज़ों को बनाया है, चाहे वो जीवित हैं या अजीवित. व्हेन हिज क्रिएशन ऑफ द अर्थ वाज ओवर, व्हेन हिज क्रिएशन, जब उसकी क्रिएशन, जो भी उसे बनाना था पृथ्वी पर, जब उसकी क्रिएशन पूरी हो गई, भगवान ने पृथ्वी पर जब सब कुछ बना दिया, ही सेंट द एलिफेंट्स टू लिव ऑन द अर्थ. ही सेंट द, उन्होंने भेज दिया किसको, एलिफेंट्स को, लिव ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर रहने के लिए. द एलिफेंट्स हैड टू ओबे his command and they come down to earth. The elephants, हाथी, had to obey his command, उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन किया. and they come down to earth, और पृथ्वी पर आ गए, यानी कि धरती पर आ गए. however,
दे डिड नॉट लाइक द आइडिया, फिर भी उन्हें ये विचार पसंद नहीं आया था। किनको? हाथी को। दे वर मच इरिटेटेड, इरिटेटेड का मतलब होता है परेशान होना या गुस्सा होना। दे वर मच इरिटेट, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे। कौन? हाथी। पृथ्वी पर आने के कारण हाथी बहुत ज़्यादा नाखुश थे। दे थॉट, वे सोचते थे, दैट मैन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिग्रेशन। डिग्रेशन का मीनिंग होता है पतन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आना या भेजा जाना। तो वे क्या सोचते थे? वे सोचते थे कि मैन यानी कि इंसान ही उनके पतन के लिए जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग जिम्मेदार है। फॉर देयर डिग्रेशन यानी उनके पतन के लिए, यहाँ वहाँ से यहाँ आने के लिए, स्वर्ग से धरती पर आने के लिए आदमी ही, मनुष्य ही जिम्मेदार है। कौन सोचता था ऐसा? हाथी। सो दे डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन मैन, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? बदला लेने का। ऑन मैन, मनुष्य से। तो उन्होंने इस बात का मनुष्य से बदला लेने का फैसला किया। दे स्टार्टेड मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल ऑन अर्थ, उन्होंने अनेक तरह की परेशानियां शुरू कर दी। किस पर? पृथ्वी पर। उन्होंने लोगों के लिए अनेक परेशानियां करनी शुरू कर दी। दे वुड गो, वे जाते, एंड सिट ऑन द रूफ टॉप्स ऑफ हाउसेज, और घर की छतों पर बैठ जाते। एंड द हाउसेज वुड कोलैप्स ड्यू टू देयर हैवी लोड्स, एंड द हाउसेज वुड कोलैप्स, और घर ढह जाते। ड्यू टू देयर हैवी लोड्स, उनके भारी वजन के कारण। दे फेल्ट इमेंस जॉय इन मेकिंग लाइफ हेल फॉर द ह्यूमन बींग्स। दे फेल्ट इमेंस जॉय इन मेकिंग लाइफ, वो बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा आनंद महसूस कर रहे थे। किस लिए? लाइफ हेल फॉर द ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के जीवन को नर्क बनाने के लिए। उन्होंने क्या किया? हाथियों ने मनुष्य को परेशान करने के लिए अनेक परेशानियां शुरू कर दी। वो जाते, घरों पर बैठ जाते, जिससे क्या होता? मकान ढह जाते। उनके वजन के कारण सभी घर ढह जाते, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती। हाथियों को मकान ढहने के कारण बहुत ज़्यादा खुशी मिलती, और उन्हें बहुत अच्छा लगता कि कैसे उन्होंने मनुष्य के जीवन को नर्क बना दिया है। द हेल्पलेस ह्यूमन बीइंग, असहाय मनुष्य, हैड नो आइडिया एज टू हाउ दे कुड गेट रिड ऑफ हिज मैनिक। हेल्पलेस यानी असहाय मनुष्य को कोई आइडिया नहीं था कि वह इस समस्या से या इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाए। एट लास्ट, अंत में, दे हेल्ड ए मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। एंड डिसाइड टू मीट लॉर्ड इंद्रा, और भगवान इंद्र से मिलने का फैसला किया। एंड कंप्लेन अगेंस्ट द एलिफेंट, और हाथियों के खिलाफ शिकायत भी की। तो उन्होंने क्या फैसला लिया? उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने फैसला किया कि वे भगवान इंद्र के पास जाएंगे और हाथियों की शिकायत करेंगे। सम पीपल वेंट टू हेवन, कुछ लोग स्वर्ग गए। एंड अर्ज, और निवेदन किया, लॉर्ड इंद्रा, भगवान इंद्र से, टू सेव देम, उन्हें सुरक्षित करने के लिए, फ्रॉम द एलिफेंट्स फ्यूरी, फ्यूरी मतलब रोष यानी गुस्सा। तो सम पीपल कुछ लोग स्वर्ग गए और भगवान इंद्र से
आग्रह किया, निवेदन किया कि वे उन्हें हाथियों के गुस्से से बचाएं। तो बच्चों इस पैराग्राफ में अभी तक चैप्टर में क्या बताया गया है कि प्राचीन समय में क्या था, हाथियों के 4 पंख होते थे जिससे कि वो क्या कर सकते थे, उड़ भी सकते थे। भगवान की वो फेवरेट सवारी थे, भगवान को बहुत अच्छा लगता था उन पे सवारी करना। ऐरावत नाम का एक हाथी भगवान इंद्र की सवारी था। भगवान ने ही पूरी दुनिया को बनाया है, चाहे वो लिविंग थिंग हो और नॉन लिविंग थिंग। जब क्रिएटर ने, जब निर्माणकर्ता ने पृथ्वी को बना दिया तो उन्होंने क्या किया, हाथियों को भी पृथ्वी पर रहने के लिए भेज दिया। लेकिन हाथी क्या थे, हाथी उनकी बात मानकर वहाँ से तो आ गए, लेकिन उन्हें ये आइडिया, उन्हें भगवान का ये विचार अच्छा नहीं लगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। वे सोचते थे कि मनुष्य ही उनके स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए जिम्मेदार है। तो उन्होंने मनुष्य से बदला लेने का फैसला किया और उन्होंने क्या किया, पृथ्वी पर आते ही अनेक परेशानियां शुरू कर दी। वो क्या करते, लोगों के घरों पर जाकर बैठ जाते, छतों पर बैठ जाते, जिससे उनके भारी वजन के कारण घर टूट जाते। और जब लोग परेशान होते तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती। लेकिन इससे क्या हो रहा था, जो मनुष्य था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। उस मनुष्य को कोई आइडिया नहीं था कि वो, कोई विचार समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समस्या से, इन सब से कैसे बचे। लास्ट में क्या करते हैं, सभी लोग एक मीटिंग बुलाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो भगवान इंद्र से मिलेंगे और एलिफेंट यानी हाथियों के खिलाफ शिकायत करेंगे। और यही बात डिसाइड करके कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं और भगवान इंद्र से, हाथियों से उन्हें बचाने के लिए निवेदन करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।